सारी, जिससे 5 बजे थोड़ा लड़कों का इंतजाम ज्यादा करना पड़ता है। यही मेरा कहना है कि जितना हो सके वो हमारी जरूरत है, सबसे ज्यादा सब भाई को इकट्ठा होकर के वोट डालने, उसके लिए सबको प्रयास करना है। राम राम जी। वो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। वास्तव में जो गर्मी का प्रकोप है और थोड़ी सी माइक की व्यवस्था है, लेकिन उसके बाद भी वास्तव में सब में बहुत बहुत उत्साह है। अभी मैं आमंत्रित करूंगा उमेश सिंह जी को। उमेश सिंह जी कृपया आगे आए। खुशखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में इनका फैक्ट्री है। भाई साहब यहाँ आना पड़ेगा पास, सेंस नहीं करेगा अदरवाइज। और आगे चलो। साले और एक काम कर रहे ये माइक को लगा बड़ा हो तो बड़े पे सेट करा दो। खुशखेड़ा कारोली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, खुशखेड़ा कारोली टीम भाई जसवीर जी का स्वागत करना चाह रही है। भाई अद्भुत जी और उनकी पूरी टीम, कृपया जसवीर भाई साहब आगे आए। पूरी टीम आपका स्वागत करेगी और 15 तारीख को ये आश्वासन दे रही है कि हम जितना 100% वोटिंग कराएंगे आपको। अरे दोनों माइक अलग अलग माइक पे लगा देते ना। आप सभी साथ में पूरा ग्रुप मतलब और वो अलग है, वो से दे रहे लगा हुआ बोलने वाले को लगा ना, जो स्पीच दे रहा है उसमें लगा। वो इसमें लगा। हाँ हाँ ठीक है, इधर देखिए, सामने देखिए। ठीक है भाई सुभाष व्यास भी आगे आ जाए। अजीत यादव जी, ठीक है जी। भाई सुभाष व्यास इधर सामने देखिए, आगे आ जाए। अजीत यादव जी आगे आ जाए। इधर देखिएगा सामने। एक साथ में और सुभाष पहल जी भी, सुभाष पहल जी भी आगे आए और सम्मान करें। जब तुम शेयर कर आईडी मुका हेलो अच्छी तरह बता। अच्छी रिकॉर्ड तोड़, रिकॉर्ड तोड़, रिकॉर्ड तोड़। मुझे लगता है आवाज थोड़ी ठीक आ गई होगी। ये वाला लोग जमशेद जी कहाँ हैं? करके आगे इधर को आए। जमशेद जी, जमशेद जी ये चेंज करो। ये सही है। हाँ ये बिल्कुल चल रहा है। इसमें कर दो। एक बार फोटो मिल गया। एक बार तू ले ले फटाफट, ढंग से यूर लाइव कर दे। भाई हम अपना संबोधन करेंगे। बेटा फोटो बना चाहूँ नाथुराम जी का फोटो थोड़ा बड़ा बनाना। बड़ा बनावे बड़ी तरह नहीं पता चौपान में हम तो उसको एक लगवाना चाहिए। सबसे पहले मैं बाबा मोहन राम की पावन धरा को नमन करते हुए
और बाबा मोहन राम को शीश झुकाते हुए मेरे मनसा सिंह प्रबुद्धजन व सभा में पधारे हुए सभी भिवाड़ी के उद्योगपति जिन्होंने आज अपना कीमती समय निकाल करके भाई जसवीर के जो इलेक्शन है उसके लिए उनका सपोर्ट तन मन धन से व उनका सहयोग करने के लिए आप सभी प्रबुद्धजनों का, उद्योगपतियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आज भाई जसवीर के इलेक्शन के लिए आप यहाँ इकट्ठे हुए। दोस्तों, वैसे तो आप लोग भिवाड़ी के अंदर बहुत पुराने समय से आए हुए हो, आपको भी पता है। आज जो ये अपार जन समूह देख करके बड़ी गदगद खुशी हो रही है कि आज भाई जसवीर का जो हमारा एक ढोल होता है, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर आप सबको मालूम है जब देश आजाद नहीं था तो राजा माँ के पेट में पैदा होता था, लेकिन जब से हम स्वतंत्र हुए हैं, आजादी मिली है, तब से हमारा जो गणराज्य है उसका मेन मीनिंग है कि जहां ज्यादा बहुमत होगा वही राजा बनेगा। और उसके लिए आज मैं जो अपार जन समूह देखता हूं जो कि एक लाइन बन के चला था, लेकिन आज जो एक तूफान की तरह बहुत बड़ा कारवा बन गया है, जो हम सब लोगों के लिए आने वाले भविष्य के लिए व्यापार उद्योग के लिए एक अच्छा बहुत बड़ा शुभ संकेत है। उसके साथ साथ दोस्तों हम सब जानते भी हैं और तो मैं आपको बता दूं कि एक नेता कैसा होना चाहिए, आपको किस नेता की आवश्यकता है, उस नेता के अंदर कैसे गुण होने चाहिए, वो गुण किसमें है, ये आप लोगों को अपने धैर्य से, विवेक से काम लेकर के देखना है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये तस्वीर जो आज उनके अंदर जो नेतृत्व के गुण, किसी भी में देखोगे हर आदमी में नेतृत्व के गुण नहीं होते, बड़ा कोई भी हो जाएगा, पैसे भी लगा देगा, लेकिन आज तो नेतृत्व के गुण, लीडर के गुण, साथी के गुण, कार्यकर्ता के गुण जो आज भाई जसवीर में है, वो शायद आपको अगर किसी में भी आज नहीं। तो इसलिए मेरी विनम्र निवेदन है कि हम राजा भी जो चुने तो ऐसा चुने जो हमारी इच्छाओं के ऊपर, आकांक्षाओं के ऊपर पूरा उतरे और 2 साल तक जो भी हमारी सेवा करे, जन जन की सेवा करे, कंपनियों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करे, वही हमारा सबसे अच्छा नेता होगा। तो उसके लिए भाई जसवीर से बढ़ करके मुझे कोई अच्छा नेता आज की डेट में नजर नहीं आ रहा। आने वाले भविष्य के अंदर जो भी आप भाई होगा, अच्छा होगा, नेतृत्व के गुण होंगे, उसके लिए भी आने वाला समय भी पड़ा हुआ है, बहुत समय पड़ा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ में एक चीज मैं आपको और कहना चाहता हूं कि बीच में कुछ भाई कुछ लोगों को भ्रमित भी करते हैं। भ्रमित का मतलब है गलत डायरेक्शन देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो उन चीजों से भी आपको बच के रहना है। हमें हमारा ये लड़ाई केवल हमारी लड़ाई बीएमए के इलेक्शन की लड़ाई है, बाकी किसी भी टाइप का हमारा कोई विचार, कोई मंच या किसी का कोई जातिवाद या किसी का कोई धर्मवाद या कुछ नहीं है। हमारा जो धर्म है वो उद्योगपति, हम उद्योग लगा रखा है, उद्योगों का संचालन सुदृढ़ रूप से होना चाहिए। कोई भी कर्मचारी, इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं, वो हमारी कंपनी में घुसना नहीं चाहिए, वही हमारी जो है एक जाति है। तो उसके साथ साथ आज अपार जनसमूह को देखते हुए पहले मैं मान रहा था कि भाई मैं 80% खड़ा हूँ, 70% खड़ा हूँ, लेकिन आज का जो अपार जनसमूह, और जनसमूह भी वो है जो वोटर है, फर्जी आदमी नहीं आया हुआ, वोटर आया हुआ है। तो एक बार मैं फिर आपसे
से भाई जसवीर के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी हो। ये मेरी ईश्वर से कामना है, आप लोगों की तरफ से भी कामना है। उसके लिए आप लोगों को आज कल 2 दिन और परसों भी छोटे छोटे काम करने हैं। काम क्या है? आप जिसको जानते हो जो हमारा वोटर है उसको जरूर फोन करना, चाहे वो आपको वो उसने भी आपको बोल रखा, लेकिन आप भी उसको बोलोगे भाई कल 10 बजे उठना, हमें ज्यादा से ज्यादा वोट फोन करवाने हैं। उसके लिए किसी भाई को अगर मदद भी चाहिए तो वो बता सकता है मुझे ये मदद चाहिए, हम उसकी मदद करेंगे। अगर कोई दूर से आ रहा है, कोई गाड़ी होना चाहिए, देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसको 10 बजे से लेके और 3 बजे तक वोट पोल करवाओ, कहीं भी वो भाई रह रहा हो। ये भाई जसवीर की जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी हमारी है। इसको आप लोगों को हर हाल में निभाना है, घर जाके बैठना नहीं है। केवल मैं यहाँ नारे लगा दूं खड़ा होकर के, कोई फायदा नहीं होगा। जब तक ढोल में वोट पैदा नहीं करोगे, आप लोग सहयोग नहीं करोगे, तो आप ये मानो कि आपकी परसेंटेज घट भी सकती है। तो उसके लिए आपको एकदम वो रहना है, जागरूक रहना है। और हर आदमी को, चाहे वो जानते हो, पास पड़ोस का हो, कहीं का भी हो, उसको हर हाल में याद करो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हम अपने वोट पोल करवा सके और भाई जसवीर को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता सके। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद भाई उमेद भाई साहब। वास्तव में भाई साहब ने बहुत सही बात कही है। अपनी लड़ाई 15 तारीख तक है, कोई लड़ाई नहीं है, ये एक आगे के लिए है। हमारा सद्भाव और वो हमेशा सब इंडस्ट्रीज का बना रहेगा और हमें 15 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाने हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आर.के. भारद्वाज जी को, वो भी कृपया शेरो शायरी के माध्यम से उसको सब कहना चाहते हैं। आर.के. भारद्वाज जी। धन्यवाद योगेश जी, ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया। राज की बात है महफिल में कहे या न कहे, राज की बात है महफिल में कहे न कहे, बस गया है कोई इस दिल में कहे न कहे। जसवीर जी के लिए बहुत जोरदार तालियां और अपने लिए भी बहुत जोरदार तालियां। काफी लोग इकट्ठा हो गए हैं, मैं इतनी उम्मीद नहीं कर रहा था। दिल हो जान लुटाने को जी जाता है, वो तोहमत उठाने को जी जाता है, वो तोहमत जिसे इस कहती है दुनिया, वो तोहमत उठाने को जी जाता है। एक अकेले हम बूंद हैं, अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर है। अकेले हम धागा है, मिल जाए तो चादर है। अकेले हम कागज है, मिल जाए तो किताब है। और मैं ये कहना चाहूंगा, सब लोग मिलके जसवीर सिंह को जिताने की मेहरबानी करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में, छोटी सी भाषा में बहुत सही बात कही। अभी मैं आमंत्रित करूंगा अजीत यादव जी को। अजीत यादव भाई साहब कृपया आए और सभी को संबोधित करें। अजीत यादव जी भी बहुत पुराने हमारे बिहारी क्षेत्र के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आप सभी को, उद्योगपति साथियों को मैं नमस्कार। और भाई साहब कुछ बैठने नहीं चाहिए, खड़े हैं तो खड़े रहना चाहिए। मेरी अभी थकना मना है तो हम खड़े रहना चाहिए। भाई हमारी कोई जाति या वो नहीं है, हम एक हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति है हम सब। ये जात का, पात का, ये फालतू का जो ड्रामा फैला रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। हमें बढ़ना नहीं है, ये एसोसिएशन का चुनाव है और हमें ये देखना है कि कौन सक्षम व्यक्ति है जो हमारी समस्याओं का समाधान के लिए लड़ सकता है, बोल सकता है। अभी कोई आया और कोई चला गया, वो सिपाही को देख के दुबक के छुप गया, तो धरनाट का सामना कैसे करेगा? तो कोई आया छोटा सा अधिकारी, उसी से डर के मान लो छुप गया आदमी, तो वो बड़े अधिकारी का सामना कैसे? तो ऐसा एक नेतृत्व हमें चाहिए जो जिस आदमी के चेहरे पे ओज हो और जो सामना कर सके और हमारी समस्याओं के लिए लड़ सके। उसमें आपने 2 साल में देखा है। और मैं तो भाई मेहनत मत नहीं लगा लो, 25 साल से देख रहा हूँ, 25 साल का ही हूँ इंडस्ट्री में। मैं 25 साल पहले तो पढ़ाई की, 25 साल से देख रहा हूँ भाई साहब को, तो मेरे तो बड़े भाई है। मेरी तो आप लोगों से अपील है, सब भ्रम भूल जाओ और एक अच्छा नेतृत्व चुनो जो सामने बोल सके, जो व्यक्ति बोल सके 1000 आदमियों में भी।
कि मेरे उद्योगपति भाइयों के लिए ये गलत है और मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। तो आप लोगों से मेरा तो यही निवेदन है, उस चीज को देखते हुए भाई साहब को भारी मतों से जिताओ। फालतू के चक्करों में पड़ना ही नहीं अपने को, हम सब साथ हैं और एक मुट्ठी बंद करके 15 तारीख को सबके सब वोट डालेंगे और सब जिताएंगे। कोई कास्ट का कोई किसी चीज का फैक्टर नहीं है, हमारी एक ही जात है, हम सब व्यापारी हैं, हम व्यापारी हैं और व्यापारियों की तरह व्यवहार करेंगे। ये छोटी छोटी चीजों के लिए और एसोसिएशन के चुनाव के लिए जातियों का प्रयोग करना बहुत ही गलत बात है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हमें अपने नेतृत्व को और हमें नेता को लंबा लॉन्ग में कौन हमारा आगे प्रतिनिधित्व करता है। हर आदमी हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें छोटी छोटी समस्या है तो हमें बॉडी अपनी बनाई है तो उस बॉडी में क्षमतावान नेतृत्व करने वाला आदमी चाहिए। भाई साहब से उचित उपयोगी कोई है नहीं, इसलिए मेरा तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा मतों जिताएं और सभी लोगों जो भाई बाहर भी है उनको वोटिंग के लिए बुलाएं, वोट करवाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अजीत जी। और वास्तव में अजीत साहब ने बहुत सही बात कही कि हम ऐसे नेता को चुने जो उद्योगों की आवाज दमदार तरीके से उठा सके, जो खुद को किसी दूसरे की सहारा हो, ऐसे नेता को हम ना चुने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा मनोज जैन जी भी धन्यवाद भाई जसवीर जी का स्वागत करेंगे और कुछ दो शब्द कहेंगे। मेरे ख्याल से अब तो आवाज बहुत अच्छी आ रही है ना जी। जसवीर भाई ज्यादा जोर से बोलेंगे। ये वाले नहीं, बड़ा आ गया, साउंड आ गया, दूसरा साउंड। हेलो हेलो भाई मनोज जी। देखो भाई साहब अपना माइक दे दो, ये नहीं हो रखा, वो दे दो वो दे दो। वैसे तो जितने उद्योग हैं सब बड़े अपने आप में सुदृढ़ हैं, सब अच्छे चलते हैं, लेकिन ये है कि नेतृत्व हमेशा एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग नेतृत्व होता है तो सामने जितनी भी जो भी आज मान लिया हमारे सेंट्रल में भी एक स्ट्रॉन्ग सरकार है तो बाकी क्षेत्र अपने आप में ही डेवलप लगते हैं कि हाँ एक ऊपर कोई वो बैठा हुआ है आदमी कि जो संभाल लेगा। तो हमेशा ही वोट उसी चीज को देख के देना चाहिए कि भाई यहाँ पे हमारे को लगता है कि कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है। हमने वर्किंग देखी हुई है, सबकी वर्किंग देखी हुई है, आने वालों की भी देखी हुई है, और जो अभी लड़ रहे हैं उनकी देखी हुई है, और जो किसी पद पर पहले रह चुके। तो इसके लिए सभी बहुत ही सुलझे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो अपना उसी तरीके से दीजिए। और जो नहीं भी है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वोटिंग परसेंटेज को कम से कम स्ट्रॉन्ग रखते हुए वोट दें, कि जिससे कि कैंडिडेट जीते तो ये पता लगे कि हाँ क्या समर्थन है और कितने लोगों का विश्वास है। क्या बात, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। इन्होंने बहुत सही बात करी कि कम से कम इतने अंतर से तो जिताए जिससे सामने को लगे कि वास्तव में कि दमदार तरीके से जीत हुई है। अब मैं आमंत्रित करूंगा नितिन गोयल जी को, असल प्लास्टिक से नितिन गोयल जी। कहा है नितिन गोयल जी? वो बालकनी में भाषण सुनने में थोड़ा ज्यादा विश्वास रखें, थोड़ा आगे आए नितिन गोयल जी। माइक चालू हुआ कि नहीं हुआ? का साल का योगेश भैया आप बोल रहे हो तो फिर किसकी जरूरत है? हेलो, ये ले भाई साहब दे दो। जसवीर अंकल के बारे में मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी भी कहूँगा, इनकी जीत सिर्फ इनकी नहीं हम सबकी जीत, क्योंकि जिस तरह से उद्योगों की समस्याओं को ये आगे रख सकते हैं, बात करने का तरीका, आपकी समस्याओं को आगे बढ़ाना, उनका समाधान लेकर के आना, और जिस समय के अंदर वो आता है वो अपने आप में प्रशंसनीय है। मेरे ऊपर तो इनका अधिक स्नेह रहा है सबसे, और मैं तो इनको अपने घर का बड़ा मानते हैं। तो मैं यही कहूंगा जी कि भारी मतों से जसवीर अंकल को वोट देकर इस औद्योगिक नगरी भिवाड़ी को जिताएं। ये भिवाड़ी की जीत है और ऐसे ही हमको आगे बढ़ना है। जसवीर अंकल जिंदाबाद, जसवीर अंकल जिंदाबाद, जी जिंदाबाद। धन्यवाद नितिन भाई। अब मैं वर्धमान महोदय से विपुल जैन जी को बुलाना चाहूंगा कि कृपया वो भी आगे आए। कहाँ है साहब?
नमस्कार जी, अंकल जी का हमेशा आशीर्वाद रहा है हम सब बच्चों पे और हमारी फैक्ट्रीज को आगे बढ़ाने में। तो जो जैसे अधिकारी हैं कैमरा को माइक उनको दृढ़ रूप से आगे रखना है। उसी के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और 15 तारीख को सब लोग समय से वोट दें। पूरे अपने जितने भी बंधु हैं, जितने भी अपने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबको 100% वहाँ पहुँचना है। और 3 बजे का भी अपना टारगेट है, 10 से 11 के बीच में पहुँच गए और भारी मतों से इनको विजयी करना है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा आनंद अग्रवाल जी को। आनंद अग्रवाल जी कृपया आगे आए और सभा को संबोधित करें। जगह कम पड़ेगी। जो भी कुछ और भी कोई कहना चाहता हो कृपया स्वतः भी बोल सकता है। सही थक जाए बोल देते थे, बता दिया मैं बोलता ही रहूंगा। थक जाए ना तो बता दियो, मैं बोलता ही रहूंगा। इतने गाथाएं आती तो जो कम नहीं होंगी। मतलब आज सभा में अगर मैं देखूं तो लगभग 350-400 आदमियों के बीच में है। कई लोगों को पता नहीं होगा, फर्स्ट फरवरी को निर्भीकता जलाई, आजादी जलाई एक तरह से। जब उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा तो सारी दुनिया से लड़ाई लड़ी। हाउसिंग मोड में गुंडागिर्दी होती थी, उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले आवाज उठाने वाले हमारे जसवीर भाई थे और असामाजिक तत्वों से छुटकारा दिलाया और भिवाड़ी को निर्भीकता बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में बड़ा योगदान दिया। तो ये एक वाक़या 25 साल पुराना है जिसका जसवीर जी ने घर के सामना किया और हर दुकानदार को इन्होंने अपना पैसे प्रदान किया और उनके पीछे खड़े रहे। तो ये बहुत बड़ी शुरुआत 2000 से ही कर दी थी इन्होंने। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देना चाहता हूँ मार्केटिंग के व्यापार मंडल और मार्केट वाले और हाउसिंग बोर्ड वालों की तरफ से। धन्यवाद। पीछे बैठे थे, चर्चा चल रही थी, माइक की आवाज कम है, उद्यमियों की आवाज स्लो है। अरे उद्यमियों की आवाज निकलेगी कहाँ से? कहीं जीएसटी वाले आके खड़ा हो जाए, कहीं लेबर इंस्पेक्टर आके जाए तो पैसे बचे तो इनकम टैक्स करता हुआ आके खड़ा हो जाए। हमें अपनी आवाज मजबूत निकालने के लिए तो 24 जसवीर का सहारा सब ले रहे। और 24 की सभा है, माइक की जरूरत पड़े तो ऐसे कोई माइक की जरूरत नहीं है। क्या बात है? 24 की सभा हो, उसमें माइक धीरे चले तेज चले। अब तो आवाज हमें 24 जसवीर की निकालनी है कि कोई सरकारी तंत्र हो मंत्र हो, दिन हो या रात हो, हमको जब तो कहे तो 24 जसवीर खड़ा है। माइक कैमरा ले रखना। जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है, साजिश से कैमरा ले ले, चला। 6-5 भाई हो जाते हैं, उनमें भी नेतृत्व की सब में क्षमता नहीं होती। ये भी एक पैतृक गुण लगा लो, ये तजुर्बे की बात है। आज 25 साल पहले सरपंच बने थे, उस जमाने में तो आज MP बन के पार्लियामेंट में बैठे हुए। तो इनका जो नेतृत्व की क्षमता है वो 25 साल पुरानी है। और हमें तो ही जसवीर को, मुझे भी भिवाड़ी में आए 40 साल हो गए। 40 साल 87 में मैंने यहाँ पर आगे 1954 की शुरुआत की थी। जब से चौधरी जसवीर से मेरा नाता बना है, चौधरी जसवीर एक ऐसा आदमी है, अपनों के लिए तो दिनों या रातों आधी रात को भी घर से उठा रहा जाता। और जब दुख पड़े और आदमी खड़ा लेते, यारी करो तो एक से करो, और यारी में गद्दारी नहीं करते। चौधरी जसवीर को ही सबको वोट देना है। चौधरी जसवीर हमारे नेता होंगे। एक बार जोरदार मीनाबाई के नारा लगा दो, चौधरी जसवीर जिंदाबाद, चौधरी जसवीर जिंदाबाद। हाथ उठा के एक बार चौधरी जसवीर जिंदाबाद, चौधरी जसवीर जिंदाबाद, चौधरी जसवीर जिंदाबाद। टेंशन माइक से ज्यादा तेज आवाज अब आई है। मैं भाई तरसीम जी को आमंत्रित करूंगा। आगे मिक्सड बोल दो, आज बोलना पड़ेगा। आगे देखना कितना जोश है। हाँ, आज बोलना पड़ेगा। हाँ, बस ये बोल दो आप तो। भाई जसवीर जिंदाबाद, भाई जसवीर थैंक यू। मनोज जी, भाई विनोद रंगावत जी।
भाई यहाँ सभी लोग पधारे मेरे को लग रहे सभी परिचित है, सभी को नमस्कार। मैं तो आपको ये कहूँगा भाई 35 साल से मैं मंगोटिया पहलवान था, तो मैं तो यही कहूँगा पीएम में आपको सुपर पहलवान बना रहा। बहुत स्ट्रगल किया मैंने 35-36 साल से। आज जो है मेहनत इसकी, मैं तो भगवान से आप लोगों के मार्गदर्शन से यही उम्मीद करूंगा कि भाई वहाँ जीतने के लिए देखो सामने वाला कैंडिडेट को आगे भी नहीं लेना चाहिए, कोई भी हो। जीत तो यहाँ पर उसकी परसेंटेज मार्जिन बढ़ा के सुपर बनाना था। बस मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूँ, अब भाई को वहाँ परसों शाम को 5 बजे रिजल्ट 100% अपनाना चाहिए और डबल आना चाहिए। भाई पहले मार्जिन 100 का रहा तो 500 का होना चाहिए। बस सुपर जब मैं तो भाई थैंक यू। अब मैं अद्भुत जी को, भाई अद्भुत जी को आमंत्रित करूंगा खुशखेड़ा से। KKI के सेक्रेटरी भाई अद्भुत जी। सभी उद्योगपति साथियों को नमस्कार। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे, आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं सभी लोग इतना कुछ बोल गए, मैंने जसवीर जी के लिए कविता लिखी थी, शायद आप सभी लोगों ने पढ़ी भी होगी, मैं उसको एक बार रिपीट करना चाहूंगा। उद्योग जगत बोल रहा है, आप भी जसवीर, मैं भी जसवीर, ये भी जसवीर, वो भी जसवीर। उद्योगपतियों का मान है जसवीर, आता सबके काम है जसवीर। समस्याओं का हल है जसवीर, उद्योगपतियों का बल है जसवीर। करता सबको प्रणाम है जसवीर, उद्योगों की तकदीर है जसवीर। अब की बात फिर से जसवीर, आप भी जसवीर, मैं भी जसवीर, ये भी जसवीर, वो भी जसवीर। करता सबको वो प्रणाम, अब की बार जसवीर पहलवान। आज 2 महीने से उद्योग नगरी में चुनाव के लिए घूमते घूमते ऐसा फील हुआ, तब मैंने ये कविता लिखी। अब चुनाव क्षेत्र में हम रहे, लोगों के सवाल रहते थे कि अमुक प्रत्याशी को वोट क्यों दें, तो उसका तो एक साफ उत्तर है कि हर दिल अजीज मिलनसार हमारे प्रत्याशी जसवीर सिंह जी सदैव उद्योगपतियों की सेवा में तत्पर रहते हैं। 24 घंटे 365 दिन सदैव तत्पर रहते हैं। उन प्रत्याशियों में से नहीं है जो चुनाव के समय बरसाती मेंढकों की तरह निकल के सामने आते हैं। ये तो 365 दिन 24 घंटे सभी के बीच में रहते हैं। और